आपको पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम क्या है? कल, यार कल करूँगा, यानी प्रोक्रास्टिनेशन। अब इससे बीट करने के लिए हम इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। पहला वाला पॉइंट है, अगर आपने सुबह उठकर सबसे पहले ही तुमने एक लाइव फ्रॉग को खा लिया तो उससे बुरा दिन भर आपके साथ कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे लाइव फ्रॉग का मतलब ये नहीं है कि आपको असली में खाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम तुमको बहुत कठिन लगता है या जिसमें तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करता, तुम सबसे पहले उसी को करो। जैसे एक मिसाल के तौर पर, अगर आपको एक बहुत ही लेविश सा अच्छा सा नाश्ता दिया जाए, लेकिन साथ ही में आपको एक बड़ा सा मेंढक दिया जाए, फ्रॉग दिया जाए, और आपको ये कहा जाए कि आप नाश्ता तो करो बट आपको ये फ्रॉग भी खाना है, तो आपको पता है आपको क्या करना होगा? आप पहले वो मेंढक खा लो ताकि जो मेंढक का स्वाद है वो पूरा वक्त आपके मुंह में ना रहे। अब यही गलती हम सब करते हैं। जब हमारे सामने टास्क आते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम सबसे आसान वाले टास्क को पहले निपटा दें और इसी में वक्त लग जाता है। अब क्योंकि जो बड़ा वाला टास्क है उसको हम आगे ढकलते जाते हैं और फिर वो कभी समय पर नहीं होता। तो जो भारी वाला टास्क है, जो सबसे मुश्किल लग रहा है, पहले आप उसी को निपटा लो, क्योंकि आसान वाले टास्क तो आप यूँ कर लोगे। दूसरा पॉइंट है, टाइम एक एनर्जी है, और इस पर एक बहुत ही कमाल की लाइन है, जरा ध्यान से सुनना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कीप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू दिस इन हिंदी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका जो सबसे ज़रूरी काम है उसको सबसे ज़रूरी काम में रखना। अब इस बात को हम आगे बढ़ाएं तो उससे पहले हम इसे समझते हैं, द बलून थ्योरी को। ध्यान से सुनना, ये एक बलून है, इसमें पूरी हवा भरी हुई है। कुछ वक्त बाद इस बलून में थोड़ी सी हवा कम हो जाती है और एक टाइम के बाद ये जो बलून है ये पूरी तरीके से फुस हो जाता है। अब आप इसको रिलेट करना अपनी मोटिवेशन और एनर्जी से। ये जो बलून है ये पूरा फूला हुआ है, ये है आपकी एनर्जी, ये है आपका मोटिवेशन। तो मॉर्निंग में जब आप सोकर उठते हो तो मान लेते हैं अगर आप सुबह 7 बजे भी उठते हो तो 7 बजे से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके अंदर होती है ये वाली एनर्जी। उसके बाद आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो मोटिवेशन है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर उसके बाद में आपकी जो एनर्जी है, आपका जो मोटिवेशन है, वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि आप फुस हो जाते हो पूरी तरह से। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आपका जो सबसे ज़रूरी काम है वो आप उस वक्त करो जब आपके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, जब आपके अंदर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है। अब क्योंकि अगर आप उस वक्त अपना सबसे ज़रूरी काम करोगे तो आपका जो फुल पोटेंशियल है वो निकलेगा। आप कम टाइम में ज़्यादा कर पाओगे, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आपके अंदर एनर्जी रहेगी। अब मेरा ये वीडियो कई सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो अगर आपका स्कूल या फिर कॉलेज मॉर्निंग के टाइम पे हो तो उस वक्त भी आपको अपने अकॉर्डिंग अपना जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा डिसाइड करना होगा। अब एक सवाल यहाँ पर आएगा कि यार हमने बहुत बार टाइम टेबल बनाया है, हमने बहुत बार स्टडी टाइम टेबल बनाया है, बट यार ये ठीक से रूटीन के हिसाब से नहीं होता। आप बताइए कितने दिनों तक नहीं होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, उसके बाद तो होगा। अब ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आप ये देखो, यह है एक डोमिनो। अब इसमें ये वाला जो डोमिनो है ये डायरेक्टली इस बड़े वाले डोमिनो को गिरा नहीं सकता, लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली देखें और अगर हम इस छोटे वाले डोमिनो को गिराते हैं तो ये इसको गिराता है, ये इसको और इसके बाद में ऐसे करते करते ये जो बड़ा वाला डोमिनो है ये भी गिर जाता है। अब देखा जाए तो डायरेक्टली इस छोटे वाले डोमिनो ने उसको नहीं गिराया, लेकिन इनडायरेक्टली उसी ने गिराया है। अब ये जो छोटा वाला डोमिनो है ये हो आप, और ये जो बड़ा वाला डोमिनो है ये है आपके गोल्स। आप एकदम से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो मान लो उस गोल को अचीव करने में आपको लगता है 1 साल, उससे पहले आपको लगेंगे 6 महीने, उससे भी पहले आपको लगेगा 1 सप्ताह, और उससे भी पहले आपको लगेगा 1 दिन। यानी कि आप 1 दिन से अपने 1 साल के गोल्स को अचीव कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, आपको हर दिन मेहनत करनी होगी। आप माइंड में सिर्फ यही रखिए कि अगर मैंने 1 दिन भी काम नहीं करा, अगर मैंने 1 दिन भी आलस किया, अगर मैं 1 दिन भी रुक गया, तो मेरा जो लास्ट वाला डोमिनो है वो नहीं गिरेगा। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना।